चला स्टार्ट करूया कॉम्बिनेशन. परमिटेशन संपलेलं आहे अपना. परमिटेशन खत्म हो चुका है, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें. परमिटेशन में हमने क्या किया था, हमने देखा था एनपीआर. एनपीआर क्या दिखाता था हमें, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. कितने अरेंजमेंट बना सकते थे, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल. थोड़ा इस बात को समझते एक और बार. हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, मान ले हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, टेकन p एट अ टाइम, टेकन 5 एट अ टाइम, 10p5. इसका क्या मतलब हो रहा था, 10 लोगों में से 5 लोग आपने लिए, फिर उन पांचों का अरेंजमेंट किया. ये एक कॉम्बिनेशन लिया था आपने, 10 लोगों में से 5 लोगों का एक कॉम्बिनेशन लिया था, उन पांचों को आपस में अरेंज किया था. फिर आपने एक दूसरा कॉम्बिनेशन लिया 10 लोगों में से, उन पांचों को आपस में अरेंज किया. इसलिए बहुत बड़ा नंबर आता था अरेंजमेंट में. तो एनपीआर में होता क्या था, आप n लोगों में से r लोगों को लेते थे और उनका अलग r लोगों का आपस में कितना अरेंजमेंट होता था. लेकिन n लोगों में से r लोग ले रहे हो तो वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं और उन सबका उतना अरेंजमेंट. आ रही बात समझ में. तो ये नंबर बहुत बड़ा था, ये नंबर बहुत बड़ा था. अब जब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं एनसीआर. अब एनसीआर का मतलब क्या होता है, आप लोग n डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, उनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो, टेकन r एट अ टाइम. कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. क्या मतलब हुआ इसका. अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. एक बार आपने ये कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर उसका आप अरेंजमेंट कर रहे हो क्या ना, सिलेक्शन है. आप लोग 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, 6 में से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं मुझे, तो मैं कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, खत्म हो गए, वो हो गए कॉम्बिनेशन. तो उसको आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट पीपल टेकन 3 एट अ टाइम. 6 लोग हो, 6 में से 3 चाहिए, टोटल देयर आर 6 पीपल. सो वी आर फाइंडिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 6 पीपल टेकन 3 एट अ टाइम. 6 लोगों के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 ही लेने उनमें से. तो पहले ये 3 ले लिए, फिर 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 ये 3 ले लिए. कितने बनेंगे. तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला कैसे किया जाए. कॉम्बिनेशन बहुत कम आता है नंबर. अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दे रहे हो, उनमें से आप कुछ ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो उनके आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो. कॉम्बिनेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन में आता है. मैंने आपको कहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए. अब हमें बैग पैक करनी है, तो हमारे पास मान लो 5 कपड़े हैं, हमें 3 ही ले जाने हैं. हम सोचते हैं कि क्या कौन सा ले जाए. होता है ना ऐसे बहुत बार. आप किसी दुकान में चले गए, तो जैसे मान लो कि बच्चे को आपने कह दिया कि उस दुकान के अंदर गए, और बच्चों को आपने अलाउ किया कि भैया आपको क्या करना है, इस दुकान में से 3 चीज़ें उठाने देंगे हम लोग आपको. ठीक है. अब बच्चा तो बच्चा ही होता है, 10 खिलौने रखे हुए हैं, पिताजी ने परमिशन दे दिया कि हम तुम्हें 3 खिलौने लेने की परमिशन दे देते हम तुम्हें. ठीक है. तो ये उठ रहे थे तुम, बेटा उठ, मार्केट जा रहे हैं. जिथं बसायला सांगितलं काही फॅन नाही. एक तर तुम्ही आलात ले शांत करू नका, मोठं काम नाही केलं तुम्ही. हे मगर तू तिथे बस, चेतन चेडे तसं मी येत नाही, 8 जण एकदा येतो तिथे बसू. सर तिथे दिसत नाही सर. बस तिथे चल. मागच्या बेंचवर बस. माग कोण होतं, अरे कोण होतं. नाही कोसे नाही. यश सोनवणे जागा ती भजनगरवाले अशी येत नाही. ठीक आहे. नाही काही नाही, उघडायचं नाही, काही नाही करायचं, ते रिफ्लेक्ट होते. थोडा वेळ बसा, निघू दे घाम. घाम निघालं ते मरत नाही, तुम्ही शरीरातून विषारी द्रव्य बाहेर पडतंय. आणि आता बोल नका, उपकार नाही करत, तुम्ही लेट आले ना, तुम्हाला बस देते तीच तुम्ही धन्यता माना. लक्षात आलं का. तो हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, एक बच्चा है, आपने उसे खिलौनों की दुकान में ले गए और पिताजी ने बोल दिया कि देख बच्चे, तू 3 खिलौने खरीद सकता है. उस दुकान में कुल मिला के 10 खिलौने थे. अब
बच्चा सोच रहा है ये 3 खिलौने लूँ या वो 3 खिलौने लूँ या वो 3 खिलौने लूँ, तो अपने दिमाग में कॉम्बिनेशन बना रहा है। उसको पता है कि बड़ा होकर उसको कॉम्बिनेशन टॉपिक सीखना है नहीं, लेकिन उसका प्रिपरेशन चल रहा है अभी से, तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है। बच्चा गया मिठाई की दुकान में, पिताजी ने बोल दिया देख बेटा 2 मिठाइयाँ तू ले सकते है, कोई भी है ना, तो 2 मिठाइयाँ तू ले सकता है, क्या बेटा या बस का फिटनेस में बगे दिया था बंद नहीं टिकट कितने वाला जब करो तो नॉक क्यों नहीं किया, नॉक क्यों नहीं किया, चलो छोटे चल बैठ जब एक क्वेश्चन मान लीजिए 100 फटे फुटते बैठ जाओ। तो अब बच्चा गया है मिठाई की दुकान में, अब बच्चे को बोला गया कि बेटा तुझे 2 ही मिठाइयाँ तू खा सकता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना सही नहीं है। तो 10 मिठाइयाँ थी अलग अलग प्रकार की, बच्चे को 2 चूज करनी थी। तो देयर आर 10 डिफरेंट मिठाइयाँ एंड बच्चा विल चूज 2 फ्रॉम दैट। सो वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। हम लोग 10 हमारे पास डिफरेंट मिठाइयाँ है, तो हम 10 मिठाइयों के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो बच्चा दिमाग में सोच रहा है ये 2 लूँ या वो 2 लूँ या वो 2 लूँ। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो बेसिकली जो एनपीआर था वो और एनसीआर, इनमें क्या फर्क है? एनपीआर बड़ा नंबर होता है कंपेयर्ड विद एनसीआर। अगर हम 10p3 की बात करें और 10c3 की बात करें तो दोनों अलग है। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट आ रही है तो नंबर काफी बढ़ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन आप ले लिया, एक कॉम्बिनेशन ले लिया, जैसे मान लो कि आप लोग हो, अब आप लोग 12 लोग हो चुके हो, पहले 6 थे, अब 12 में से मान लो 3 लोग लेने हैं। मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फर्क बता रहा हूँ। तो 12p3 करना है आपको, तो 12p3 का मतलब देखो यही समझना है, ये समझ में आ गया तो बाकी चीज समझ में आती है। पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। कोई अगर आपसे ढंग से पूछे कि भैया जाओ सामने जाके 15 मिनट एनपीआर 15 मिनट मिला के दोनों पे बात करो, एनपीआर और एनसीआर का फर्क समझाओ। अगर बस इतना एक सादा सिंपल क्वेश्चन आपको बोला करने के लिए, तो आप मेरे मुंह पे तमाचा मारते होगे वहाँ पे कि कौन पढ़ाया था तुम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्या आप उसका डिफरेंस भी नहीं बता पा रहे? तो उस बात को समझिए, थोड़ा ढंग से बैठिए, तो तबीयत से कूटेंगे तुमको। और माँ बोले सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हम सीरियस है वो काफ़ी है। थोड़ा सा हंसते खेलते रहिए, बदमाशी नहीं करोगे तो पहले जैसा ही मिलेगा हमसे आप लोगों को। नहीं करोगे तो बात ये चल रही है बच्चा कि एनपीआर और एनसीआर में फर्क समझना है, और वो क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक निपट गया हमारा। मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप इसको अगर क्लियर कर लेते हो माइंड में तो खत्म है। फिर एनपीआर टोटल एन ऑब्जेक्ट है, आर एट ए टाइम ले सकते हो, अरेंजमेंट के लिए ले सकते हो, सिलेक्शन के लिए ले सकते हो। इसमें फर्क कहां हो रहा है, क्यों ये नंबर इतना बड़ा आ रहा है और क्यों ये नंबर इतना छोटा आ रहा है? आप 12 लोग यहाँ पे बैठे हो, मुझे 3 लोगों को चुनना है, ठीक है? अब 3 लोगों को मुझे चुनना है 12 लोगों में से, तो एक अगर मैं लिखता हूँ 12p3 और मैं लिखता हूँ 12c3, तो इन दोनों में फर्क क्या हो रहा है? 12 में 3 जाके अरेंज करना और 12 पे 3 जाने 12 लोगों में से 3 लोग आप सेलेक्ट कर रहे हो और उन 3 लोगों का अरेंजमेंट कर रहे हो। 12p3 में क्या होता है? 12p3 में होता है कि आपके पास 3 खाली डिब्बे हैं और आप हर डिब्बे को विदाउट रिपीटिशन फिल कर रहे हो, तो आप डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहे हो। तो जैसे मान लो कि मैंने ये 3 लोग ले लिए, एक ओंकार, एक श्रवण और एक वरद, ये 3 लोगों को। अब इन लोगों का मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, 12c3 का मतलब क्या है? मुझे 3 लोगों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैं जब कॉम्बिनेशन बना रहा हूं वरद, ओंकार एंड श्रवण का, वरद, श्रवण, ओंकार, मान लो ऐसा लिया मैंने। अब कॉम्बिनेशन में तो फर्क नहीं पड़ता, वीएसओ हो या एसओवी हो या फिर
OVS हो या फिर और कुछ हो, ये एक ही कॉम्बिनेशन जब कर रहे हो आप, तो इन 12 में से इन 3 लोगों को लिया तो उनको कैसे बिठाए उससे फर्क पड़ रहा है आपको, वो ये कॉम्बिनेशन हो गया, चलो ये कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, इसमें से मैं ओमकार को हटा देता हूं इस कॉम्बिनेशन में से और उसकी जगह ओम को डाल देता हूं, ये ओम वाला है, ओम पतले वाले ओम को डाल देता हूं, ठीक है, दोनों भी टकले हैं लेकिन पतले वाले हैं, तो मतलब कम बाल वाले हैं, तो पतले वाले ओम को डाल दिया मान लो, अब ये कॉम्बिनेशन बदल हो गया। तो कोई यहाँ पे दिमाग ना लगाए कि श्रवण तो श्रवण है ही और वरद तो वरद ही है यहाँ पे, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल गया क्योंकि एक आदमी चेंज हो गया। तो पहले हमारे पास था ओमकार, श्रवण और वरद, तो NP 12P3 में क्या होता था, आपने एक कॉम्बिनेशन चुन लिया तो इसके आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी लेते थे, फिर 12P3 में SVON ये अलग हो गया, समझ रहे हो बात को, मतलब 12P3 में क्या होता था, आप एक कॉम्बिनेशन लेते थे फिर उसके अरेंजमेंट्स कितने हो सकते थे वो देखते थे। तो जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया, अब ये एक ही कॉम्बिनेशन है लेकिन ये कॉम्बिनेशन उधर हम लेते थे और उसके अलग अरेंजमेंट देते थे, फिर हम क्या करते थे, एक और दूसरा कॉम्बिनेशन मिला, फिर ये कॉम्बिनेशन इधर भी आएगा लेकिन इसके अलग अरेंजमेंट्स आएंगे, तो ऐसे ये नंबर बढ़ता जाता था। लेकिन इधर क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन एक ही कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन है, यस सर। इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने V को बाद में रखा और O को इधर रखा। तो NPR में ये था कि आपको R डिब्बे भरने हैं N डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ फिलिंग दैट, बट NCR में ऐसा है कि आपको 3 डब्बे भरने हैं N ऑब्जेक्ट से, लेकिन 3 सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने, 3 सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने। म्हणजे आपण म्हणू शकतो कॉम्बिनेशन परम्युटेशनचा सबसेट आहे, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ परम्यूटेशन। तो जितने कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं उतने सारे परम्यूटेशन में होते ही है, उसके उन्हीं कॉम्बिनेशंस के अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, आई बात समझ, उन्हीं कॉम्बिनेशंस के अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अब सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ NCR। जैसे मैंने NPR का वैल्यू क्या बताया था, फॉर N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम, नॉट रिपीटेशन, NPR n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल बताया था मैंने। तो वैसा ही NCR के लिए हम अब इसके अंदर रिपीटेशन रिपीटेशन का सवाल ही नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, तो सीधी सी बात है कि आप जो भी सिलेक्शन करेंगे वो अलग अलग ही होंगे, ठीक है। सर ती तुम्ही ते जे कॉम्बिनेशन घेतलं त्याच्यात कोणतरी एक कॉमन आहे पण बाकीचे व्यक्ती बदलताय, मग ते कॉम्बिनेशन चेंज होईल असेल? बिल्कुल चेंज होगा बेटा, चेंज क्यों नहीं होगा। अगर आप 10 लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें से 4 आपने सेम रखे, एक को हटा दिया दूसरे को लिया, टीम चेंज नहीं होगी इंडिया की। आप 11 बंदे चुन रहे हो, उसमें से आपने इंजरी की वजह से हटा दिया, बुमराह हटा दिया, वर्ल्ड कप हार गए हार गए वर्ल्ड कप। बुमराह होता तो 4 ओवर कैसे निकालता वो, क्या मजा थी कि पाकिस्तान जैसे टुच्ची टीम के साथ में 1 रन से जीत गए, हम हार गए नहीं, मतलब सुबह से जीते थे ना, है ना। तो मेन चीज क्या है कि एक प्लेयर का कॉम्बिनेशन आपने हटा दिया, बुमराह इंजर्ड हो गया, हम हार गए, क्योंकि T20 में बॉलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, बॉलिंग इंपॉर्टेंट है। और भी सिलेक्शन में गलतियां हो गई, बैटिंग वाले केएल राहुल नहीं चल रहा था, उसके किसी और को लेते, जो भी है हमें उससे मतलब नहीं, हमें कौन पूछ रहा है लेकिन हम ये बता रहे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा अगर ढंग का करता तो शायद हो सकता है कि इंडिया में ऐसे प्लेयर थे कि जो वर्ल्ड कप जिता देते, तो मजा आता थोड़ा और। अभी भी मजा आया, टीम खेली ठीक है, जीतता है हारता है, मजा तो आता ही है, लेकिन भाई ढंग के लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, तो वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो आपका क्या कहना है कि अगर बुमराह को हटा दिया और उसकी वजह से तो कॉम्बिनेशन अलग हो गया है ना वो, ठीक है। हाँ NCR, हाँ, तो NCR का हम स्टैंडर्ड फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो कैसे निकालें। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट
ऑब्जेक्ट से या फिर n ऑब्जेक्ट से बोलते हैं, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स का, n ऑब्जेक्ट्स में से आप r ऑब्जेक्ट ले रहे हो, टेकन r एट ए टाइम, तो उनके कॉम्बिनेशंस कितने आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला नहीं है। है क्या जनरल फॉर्मूला? ए एनसीआर का क्या मतलब होता है? n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, आपने एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो मुझे एनसीआर का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं। तो एनसीआर का मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। तो मुझे पता है कि कितने हैं वो, तो मैंने मान लो x कॉम्बिनेशंस आते हैं, x मतलब कोई नंबर, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आएगा x। अब आप मुझे बताइए कि वो जितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, x कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो हर कॉम्बिनेशन के अंदर कितने नंबर्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे? r होंगे। एक कायदा ना समझो तो नहीं, ये कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा है। कार्टून नेटवर्क, नोटबुक पे कार्टून निकालने वाले लोग और जैक स्पैरो की मूवी देखने वाले लोग, क्या इन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी थी? नहीं, दो ने देखी लास्ट के दो नहीं देखे, गई भैंस पानी में। मुझे दोनों वाइट लिया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कितने लेक्चर झाले? मुझे साले दोन वाइट लिया, 7-8 तो क्यों नहीं हुआ था? कुछ चल रहा था कॉलेज में? हाँ पेपर कौन से कॉलेज में? चाटे गलती हो जाती है, लेकिन मुझे ये कहना है कि करना चाहिए था बेटा। वैसे कौन से वो पेपर आप लगे पढ़ाई करके दे रहे थे? ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, उन लोगों की चेहरों की तरफ नहीं देखता हूँ जो लोग रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे, तो मैं देखूंगा उन चेहरों की तरफ जिनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ चेहरों को मुझे ना देखना पड़े तो बुरा मत मानिए चेहरों क्योंकि आप लोग किसी का देखते। ओम नरोड़े, तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए 1 घंटे के लिए खड़ा किया जा सकता है बेंच के ऊपर। फिर इसके बाद ध्यान में रखिए, ओम वॉक वॉक तभी में रहिए अपनी। तो देखो बेटा, मुझे पता नहीं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लिए थे, r टेकन एट ए टाइम, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने? हमने बोलते x बनेंगे। अब NCR का मतलब क्या होता है? यू आर टेकिंग r एलिमेंट्स एट अ टाइम, एक साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? r। जैसे मैं अगर 10C3 लेता हूं तो 3 ही लोगों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है? x कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन के अगर मैं अरेंजमेंट्स बनाऊं तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे? जैसे x कॉम्बिनेशन बने हैं, हाँ? x into तो r बेटा सोचते जाओ पहले तो, और समझते जाओ क्या बोल रहा है सामने वाला। ये नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, पहले तो समझना है, ठीक है। और आपको भिंत से टेक के बैठने के लिए नहीं बोला था, सीधा बैठ जाइए। हाँ। x कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, अब एक कॉम्बिनेशन कितना डिफरेंट एलिमेंट बनाएगा? एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स है? r। तो r एलिमेंट्स को, r डिफरेंट एलिमेंट्स को, r के r एलिमेंट्स को अरेंजमेंट कितना बनेगा डिफरेंट? r फैक्टोरियल। तो एक कॉम्बिनेशन में r एलिमेंट है तो r फैक्टोरियल इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे एक कॉम्बिनेशन के। तो x कॉम्बिनेशन के कितने बनेंगे? x into r फैक्टोरियल। अरे बाबा 12 जण 3 जण घेतले, आता ह्या तिघांचं कॉम्बिनेशन केलं, तर ह्या तिघा जणांचे अरेंजमेंट केले, मग आता मला माहित नाही 12 जणांची किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनतात, मी म्हणतो x बनतात, पण एका कॉम्बिनेशनचे डिफरंट अरेंजमेंट किती होत आहेत? 3 फॅक्टोरियल होत आहेत ना, म्हणजे r फॅक्टोरियल। मग x कॉम्बिनेशंस होत आहेत, x into r फॅक्टोरियल, पण हा नंबर काय आहे? NPR आहे हा नंबर, कळतंय का? हा नंबर NPR नसणार आहे।
याला इक्वल नाही करत मी, हे एनसीआर ची इक्वल नाहीये. हा एनपीआर कसा, तुम्ही मला सांगा, तुम्ही मला सांगा एनपीआर चा अर्थ काय होतो? टोटल अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरंट नंबर्स टेकन आर ॲट टाइम. बरोबर आहे. मग मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं आता एनपीआर मध्ये काय होते की तुम्ही एक कॉम्बिनेशन घेतात आर नंबरचं आणि त्यांची अरेंजमेंट करतात, पुन्हा दुसरं कॉम्बिनेशन घेतात त्यांची अरेंजमेंट करतात. कळते का? मी इथं काय होईल, तुमचे जो एन ऑब्जेक्ट होते त्यातले आर ऑब्जेक्ट होते, तर त्यांचे तुम्ही किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनवू शकतात? एक्स. आणि प्रत्येक कॉम्बिनेशनच्या आर फॅक्टोरियल इतके डिफरंट अरेंजमेंट, म्हणजे एक्स इंटू आर फॅक्टोरियल काय झालं? एनपीआर झालं ना? नाही कळलं? नाही नाही कळलं. तुम समझे नहीं? तुम समझे क्या? आता लय झालं. आता मी पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेऊन सांग. 12 जण तुम्ही पेपर मध्ये न्यूज आली बाबा 4 मूर्ख लोक पाहिजे, मी तुमच्या भारतातली न्यूज ठरवली. चलो चार इंटेलिजेंट बंदे, 4 इंटेलिजेंट बंदे देख लो, इन लोगों को पाल रखा है, दोस्त के नाम पे किसको पाल रखा है? चलो ठीक है. हाँ, मजाक दूसरी तरफ है. ए बेटा तुम क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा ही नहीं है उस तरीके की बात है. सज्जन टाइप आदमी हो. इस तरीके के लोग कुछ बोले तो मैं समझ जाता हूँ, चेहरे से दिखाई देता है बदमाश हो. तुम डॉक्टर टाइप आदमी हो, ऐसे तो पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं. यस सर. आप मुझे बताइए 5PR का, फिर आप ये मतलब ही नहीं समझे. अगर मान लो मैं 5P3 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं 3 डिब्बों में 5 लोगों को अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहा हूँ. ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसका भी क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि 5 लोग कौन कौन है आपके पास? ABCDE, ये 5 लोग हैं. अब आपको इनको अरेंज करना है, तो आप क्या कर रहे हो? आपने 3 लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनाया ABC. अब आप क्या कर रहे हो? उस कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो ये देख रहे हो. मतलब आपने 3 लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनाया, फिर उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखे, फिर आपने एक और कॉम्बिनेशन लिया, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट देखे, फिर आपने एक और कॉम्बिनेशन लिया, उसके डिफरेंट अरेंजमेंट देखे, तो तब जाके आपका 5P3 सामने आया है. आई बात समझ में? मतलब क्या हो रहा है कि 5P3 निकालते समय आप 5 लोगों में से 3 लोगों के जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो बना रहे हो, और उन सभी कॉम्बिनेशन के डिफरेंट अरेंजमेंट देख रहे हो. तो अब मेरे पास क्या था? मेरे पास था कि NCR है, मतलब n ऑब्जेक्ट्स है टेकन R एट ए टाइम है, तो उनके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे थे? X कॉम्बिनेशन बन रहे थे, और हर एक कॉम्बिनेशन का R फैक्टोरियल इतना अरेंजमेंट होगा कि नहीं? क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में R जितने नंबर्स हैं तो R फैक्टोरियल जितना अरेंजमेंट हो रहा है, तो X कॉम्बिनेशंस, हर कॉम्बिनेशन का R फैक्टोरियल जितना अरेंजमेंट तो हो गया X इंटू R फैक्टोरियल. लेकिन ये नंबर तो बन गया NPR. ये तो NPR को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स में से टेकन R एट ए टाइम X कॉम्बिनेशन बन गए, हर किसी का R फैक्टोरियल, मतलब ये NPR आ गया. लेकिन मुझे क्या ढूंढना था? लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है? ये NCR को डिनोट कर रहा है. मैंने पहले ही कहा था कि X क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है. तो मेरा टारगेट था X फाइंड आउट करना, X फाइंड आउट करना. तो X क्या आ गया? NPR अपॉन R. लेकिन X क्या था मेरा? NCR था. NCR मुझे मिला NPR अपॉन R फैक्टोरियल. अब बेटा इसका मतलब तो ये समझ में आता है क्लियर कट कि इतने बड़े नंबर से आप NPR को डिवाइड कर रहे हो. मतलब सीधी बात है कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा नंबर होता है. अरेंजमेंट बहुत हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन लिमिटेड होते हैं. ठीक है. हाँ, पहली बात. दूसरी बात ये है कि इस फॉर्मूले को आप अगर NPR को लिख दो तो NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल. तो ये आपका NPR है और ये R फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है. तो NCR आपका क्या बन गया? NCR का फॉर्मूला आपका बन गया n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल. मतलब इसमें कुछ ज्यादा ध्यान में रखने जैसी बात है क्या? अगर आप कंसेप्चुअली समझ गए तो NCR होता है NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल. और NPR का फॉर्मूला तो आपको पता है. जी सर. तो अगर आप इस तथ्य को समझे, अगर हम लोग इस तथ्य को समझे, क्या है तथ्य?
कि NCR is nothing but NPR upon R factorial. NCR is nothing but what? NPR upon R factorial. अगर ये तथ्य समझ में आता है तो अगर मुझे tan C3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan P3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो tan P3 क्या होता है, 10 9 8, 3 बार पीछे चले जाओ 6 और 3 into 2 into 1। तो अगर मैं इस वाले को बीच से हटा दूं तो क्या मैं ऐसा रूल नहीं बना सकता कि यहाँ जो नंबर दिया है उतनी दफा 10 को पीछे ले जाओ और जो नंबर है यहाँ पर उसका फैक्टोरियल नीचे ले लो, उसको पूरा 1 तक पीछे ले जाओ। 7C4 क्या करूंगा, 7 को 4 दफा पीछे ले जाऊंगा, 7 6 5 4। अब यहाँ 4 है इसलिए 4 तक नहीं लेके गया, नहीं 4 फैक्टोरियल नीट आहे का मग तिसरा दिवस आहे आज नुसता फळावर बरं का काय मी तुम्हाला सर मी सांगितलं तेच म्हणलं आलं सर वाळके कसं आलं हां वाळके कसं आले सर अशी पतली पतली दिसायला लागली बेटा तुम्हें एक बड़ा पाव खिला दूंगा मैं बाद में तुमने दीजिए चलिए किसी ने मुझे पतला दे दिया। बेटा कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, हर समय आश्चर्यकारक नजर से क्यों देखते हो मेरी तरफ, क्वेश्चन मार्क क्यों बनाते हो हर समय किसी भी चीज में, पतले और मोटेपन की बात हो रही है इसमें भी क्या नमज, ये ना समझो मैं समझ सकता हूँ हर बार क्वेश्चन मार्क लेके बड़ा देखते रहते हैं। तो विचार करो ते पतला आणि तुमच्याशी संबंध। अच्छा एक और नए महान इंसान का जन्म हुआ है क्लास में, उनको दूसरे के मन पढ़ने का फॉर्मूला मिल चुका है, इनको समझ में आ रहा है उनके मन में क्या चल रहा है। चलो ए बेटा हाँ ओ भाई ध्यान दो, 9C4 का क्या मतलब होता है, 9 को यहाँ जो नंबर है उतनी बार पीछे ले जाओ, तो 9 8 7 6। अब फैक्टोरियल मत बोलना 4 नंबर है 1 2 3 4 बार पीछे गए और 4 को पूरा 1 तक ले जाओ, 4 3 2 1। अब फर्क समझिए, 9P4 लिख रहा हूं तो सिर्फ 9 8 7 6 आएगा और 9C4 लिख रहा हूं तो ऊपर का तो आएगा नीचे 4 फैक्टर होगा। कैलकुलेशन करने का तरीका जी सर। तो क्या NCR का फॉर्मूला समझ में आया, NPR अपन R फैक्टर क्यों आता है समझ में आया, ठीक है हाँ चलो। तो अगर ये समझ में आया है तो इसको मैं ढंग से लिखवा देता हूँ और कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज है उनको भी आपके सामने बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन कर सकें। ये बेटा तो NCR का मतलब सबसे पहले समझते हैं, ये ऊपर है तू दो ऊपर है लगेच उभं राहायचं, आता बघायचं नाही माझ्याकडे, मी झालो स्ट्रिक्ट आता। चल चल तारीफ केली तुमची झालं कुठून उभं राहा, लास्ट उठ। हाँ NCR का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। टेकन आर एट अ टाइम, therefore NCR n फैक्टोरियल अपॉन, इसको आप पहले लिखेंगे NCR इज नथिंग बट NPR अपॉन R फैक्टोरियल और लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं NC0 तो आप क्या जवाब देंगे, और मैं लिखता हूं NCM बगैर फॉर्मूला इस्तेमाल किए, मुझे लॉजिक से n फैक्टोरियल वर्ज n फैक्टोरियल हाँ, और नीचे का 1 नीचे का 1 नीचे का भी n फैक्टोरियल। आप एक काम करो ना, आप जनरलाइज कर दो, सभी को n फैक्टोरियल ही बोल दो, सब पूरा
व्हाट्स एन फैक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप n फैक्टोरियल लिखो, सब जगह n फैक्टोरियल लिखो। कैलकुलस में भी किसी चीज का डेरिवेटिव n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टर। सर व्हाट इज खालचं वन येते, वरचं n फॅक्टोरियल, हां वरचं 0, वरचं n। वरचा तू जे शहाणपणाने हसतोय तो काय म्हणते? माझं म्हणणं असं आहे की मदत नाही अबे चुप रे. झालं संपलं एवढं काही नाही शांत बैस. अरे मूर्खांनो, NC 0 चा अर्थ काय? तुमच्याकडे n ऑब्जेक्ट्स आहेत, यू हॅव टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स. किती कॉम्बिनेशन बनतील? 0. वन बनल. एक भी बन, एक बनल, एक कोणतं बनल की काहीच नाही माझ्याकडे. 0 कसं बनते? अरे माझ्याकडे 5 चॉकलेट आहे, मी तुला एक देणार. झाली एक कॉम्बिनेशन. ये काहीच न भेटण्याचं एक कॉम्बिनेशन झालं, काहीच नाही भेटत हे एक कॉम्बिनेशन. हो यो कळतंय का? NP1 मध्ये कसं होतं रे? सॉरी NP0 पण काय होतं? 1. NP0 पण 1 होतं. नीट उभं आहे. NP0 बी 1 होतं आणि NC0 बी 1 आहे. NP1 काय होतं? NP1 काय होतं? n. व्हेरी गुड. अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन वन एट ए टाइम. तो n बार ले सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट लेना है तो n अरेंजमेंट हो सकती है. ये इसको लिया, फिर उसको लिया, फिर उसको लिया. जी सर. आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. अब आप मुझे बताइए, n ऑब्जेक्ट है और n के n लेना है तो एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, सबको ही ले लो. 12 लोग हैं, 12 में से मुझे 12 ही सेलेक्ट करने हैं. तो कितने अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ? मुझे अरेंजमेंट थोड़ी ना करनी है. एक ही की सबको ले लिया, बस खत्म हुआ. यही एक कॉम्बिनेशन हुआ तो ये 1 हो जाएगा. NPN n फैक्टोरियल होता था क्योंकि सबका अरेंजमेंट करना था. जी सर. बस करते हैं क्या? तो ये 2 चीजें याद रहेगी. हाँ? यस. अब मुझे आप बताइए, अगर हाँ? क्या रे? NC1 का क्या है? लिखने का. NC1 लिखना क्या होता है? NC1 n ऑब्जेक्ट से एक ही लेना है तो n कॉम्बिनेशन बनेगी. NC1 की n बनेगी. मतलब सीधा सीधा समझो ना, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने लेने हैं. n में से एक लेना है तो n अलग अलग तरीके से लिया जाएगा. तो यहाँ जो NP1 में होता था, NP1 में क्या होता था? NP1 में क्या होता था? n होता था. तो NC1 भी क्या है? n ही है. और फॉर्मूला डाल के देखिए, NC1 n फैक्टोरियल अपन n minus 1. n minus 1 अपन 1 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल को n into n minus 1 लिखेंगे. n minus 1 फैक्टोरियल. यस सर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर आपके पास NCX is equals to NCY है तो दिस implies that either x is equals to y और x plus y is equals to n. NCX is equals to NCY है तो या तो x is equals to y होगा या फिर ये x plus y. चौथी होती. हाँ, इसके पहले एक और प्रॉपर्टी देखते हैं ताकि इसको प्रूव कर सके. एक प्रॉपर्टी होती है NCR is equals to NCN minus R. NCR is equals to NCN minus R. इसका क्या मतलब हुआ? R equals to n minus R. नहीं ऐसे नहीं. इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि आप 10C3 की वैल्यू निकाल रहे हो तो किसके बराबर होगी? वो 10C 10 minus 3 मतलब 10C7 के बराबर होगी. 10C3 और 10C7 का वैल्यू सेम आएगा, आप करके देख सकते हो. 10C3 का मतलब क्या होता है? 10 into 9 into 8 और नीचे 3 into 2. और 10C7 का मतलब क्या है? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. और नीचे क्या होगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 to 1.
तो 1 2 3 4 1 2 3 4 10 9 8 3 2 1 10 9 8 3 2 1 सही बात है। तो NCR किसके बराबर है NCN माइनस R के बराबर है NCR किसके बराबर है NCN माइनस R के बराबर रहेगा याद में प्रूव्ह केलं ना भैया हे बरोबर कसं असू नाही सांग मला आहे माझं उत्तर यायचं ज्याचं उत्तर असेल ते मी देत असतो तू मला सांग देत असतो नाही व्हॅलिड प्रश्न म्हणून देतोय माझं उत्तर बी असतात कधी कधी पण फालतू प्रश्न उत्तर देत असतो आपण तेव्हा 10 मधून 3 घेतले तर आपण घेतले तर 3 मग बाकी 7 आहे आणि ते काय म्हणतात 10 तू जर शांत बसतो का मी काय मग म्हणतोय ते ठीक आहे ऐकून तर घे शकतो ऐकून तर घे NCR आणि NCN मायनस R सगळ्यात पहिले त्याचा अर्थ समजून घ्या NCR म्हणजे इथं समजा 10C3 आहे 10C3 चा अर्थ काय आहे 10 मधले 3 जण सिलेक्ट करायचे अशी किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनवू शकतो उत्तर आहे तुमच्या समोर एवढं काय की 3 त्रिक 9 आणि 2 चौक 8 10 चौक 40 120 डिफरंट कॉम्बिनेशन बनतायत बरोबर आहे हा सर हा 120 डिफरंट कॉम्बिनेशन बनतायत बरोबर आहे हा आता मला सांगा 10C7 मध्ये काय होते 10C7 मध्ये 10 मधले 7 जण घ्यायचे 10 मधले 7 जण घ्यायचे लक्षात येते का हो आणि 10 मधले 7 घेतले या किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनले 120 मी हे नाही म्हणत आहे की इकडचे कॉम्बिनेशन सेम आहे इकडे 3 जण आहेत इकडे 7 जण आहेत नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स 3 लोकांचं गठोडं बांधलंय अशी 120 गठोडे तयार होईल आणि इकडे 7 लोकांचं गठुडे तिथे भी 120 गठुडे सो नंबर ऑफ गठुडाज आर सेम टोटल नंबर ऑफ गठुडे कॉम्बिनेशन ते सेम आहे असं म्हणता येईल मग आपण काय फाइंड आउट करतो रे ए तो अभी प्रश्न होता ना काय फाइंड आउट करतो आपण कॉम्बिनेशन किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनतंय तो नंबर फाइंड आउट करतोय ना तो NCR इज नथिंग बट व्हाट NCN माइनस R रहेगा याद में तो इसी को आधार बना के हम लोग अगला वाला प्रूव कर सकते हैं यस सर तो अगला है मेरे पास फिफ्थ वाला कि अगर मेरे पास NCX होता है और NCY होता है तो दिस इंप्लाइज either x is equals to y और x plus y is equals to n अगर मान लो इसको प्रूव करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो पहली तो बात क्लियर है कि NCX is equals to NCY है तो x is equals to y होगा अब मैं क्या करता हूँ NCY को थोड़ा सा ऐसा प्रूफ टाइप भी करेंगे मैं NCY को क्या लिखता हूँ NCY को लिख सकता हूँ NCN माइनस y NCR को क्या लिखा है NCN माइनस r इसका यूज करके जी सर NCY को क्या लिखा है NCN माइनस y अब आप मुझे बताइए NCY किसके बराबर है NCX के बराबर है तो अगर NCY NCX के बराबर है तो मैं NCX को इसके बराबर कर सकता हूँ पहला दूसरे के बराबर दूसरा तीसरे के बराबर तो पहला तीसरे के बराबर कर सकते हो नहीं ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है NCX is equals to NCY and NCY is equals to NCN minus y so I can write from 1 and 2 from 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूँ NCX is equals to NCN minus y लिख सकता हूँ तो again what this implies that this x must be equals to n minus y तो y को अगर इधर ले गए तो that is x plus y is equals to n हो गया सर आपण जे प्रूफ करायचे तुम्ही तेच घेतला तेच कसं प्रूफ आहे कोणतं प्रूव्ह करायचं पॉइंट आहे काय प्रूव्ह करायचं काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं ते इक्वेशन x फर्स्ट plus y is तुम्ही ते equal to इक्वेशन n फर्स्टच कंटिन्यू केलं काय असतोय आज समजून तर घे if NCX is equals to NCY then either this happens or this happens तुम्ही आत म्हटली समजून घे ना आता लहान बाळ आहे का आणि ह्यो धडा मी शिकवलंय तुम्हाला हा हा नाही आठवतं मला नाही आम्हाला नाही शिकवलेला आमचा आकाराचाच सिलेबस घेतला नाही तुम्ही तसं नको म्हणू हा. हा धडा घेतलेला मला एवढं आठवत नाही. हां इथलं तर हो, आपण काय करता माझ्या मी खोटं बोलतोय हो म्हणले बरं ठीक आहे जाऊ दे मूर्ख आहे घेऊ नाही घेऊ इथे याला तर कळून घे या मूर्खांना कळते म्हणजे नवीन असून बी
ज्या पद्धतीचा परफॉर्मन्स आहे तुला बोलूच नाही दिलं पाहिजे. येतो 4 दिवस आड पेपर देत नाही. जिमला जातो. डॉक्टर आप मत बात कीजिए. डॉक्टर साहब को बात करना मना है. पर्सनालिटी डॉक्टर जैसी आपकी, शांत रहा करो. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉपर्टी क्या है? हे कळलं तुम्हाला? हो सर. तुम्हाला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचे, हे बी कवामध्ये कवा बाऊ वापरले जाऊ शकते. एक आणखी प्रॉपर्टी आहे 6th म्हणायचं का? हो 6th की जर इफ NCR प्लस NCR प्लस 1 जर NCR प्लस NCR प्लस 1 असेल याला तुम्ही लिहू शकता N प्लस 1 CR प्लस 1. कॅल्क्युलेशन करायचं सोपं करण्यासाठी काय किंवा ह्याला तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने लिहू शकता की NCR प्लस NCR मायनस 1 असेल याला तुम्ही लिहू शकता N प्लस 1 CR. एकूण एकच येते. एकाच नाण्याच्या 4-5 50 सारे बाजू येते. बघा एकच आहे का नाही रे? हे बी तेच सांगते ना. इथं R आहे, इथं R प्लस 1 आहे, इथं R मायनस 1 आहे, इथं R आहे. या दोघांमधला जो मोठा आहे तो रिझल्ट मध्ये घेतलेला आहे खाली, आणि इथं जर हा दोघांमध्ये वाढवलाय, इथं पण N होतं. म्हणजे एकच गोष्ट आहे, दोन पद्धतीने लिहून दाखवली. म्हणजे आपल्याला वापरणार कसं? समजा तुम्हाला असं कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं किंवा 5C4 प्लस 5C5 बरोबर आहे. 5C4 प्लस 5C5 काय दिसते? हे दोघं सेम दिसतात आणि ह्याच्यापेक्षा एक जास्त आहे. तर काय करायला सांगितलं त्यांनी? वरती एक वाढवा 6C आणि ह्या दोघांमधला जो मोठा आहे तो इथे द्या. कळतंय का? या दोघांमधला जो मोठा आहे तोच लिहिला इथं. इथं हा मोठा आहे, इथं हा मोठा आहे. तुमच्याकडे n डिफरंट ऑब्जेक्ट्स आहेत. तुमच्याकडे n डिफरंट ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि मी म्हटलं का तुम्हाला कमीत कमी एक ऑब्जेक्ट घ्यायचं आहे आणि किती डिफरंट कॉम्बिनेशन तुम्ही बनवू शकता हे सांगायचं. आता इथे गल्लत आहे का? NC1 करून टाकून आपण आपली लिहिलेलं आहे. बघा मी काय बोलतोय. अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, मैं कह रहा हूं कि you have to make combinations by taking at least one element from the at a time. शायद आप लोग अंग्रेजी कमजोर है, मराठी कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आप लोग क्या कर रहे हो? आपको बोला गया है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर इफ यू आर अलाउड टू टेक एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट. एक पासून जास्त एक से ज्यादा भी सिलेक्शन हो सकते. तो मगर मान लो कि एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स. तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन? तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन? तो बेटा इसमें थोड़ा सोच बढ़ानी पड़ेगी. बघा सगळे बघा, आणखी लय मोठं काम झालं. देन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो मुझे बताइए क्या बोल रहे हैं? कम से कम एक सेलेक्ट करने की परमिशन है. कम से कम एक है. तो चलो एक सेलेक्ट किया तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा n में से? NC1. लेकिन बोला है कम से कम एक सेलेक्ट कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो? n. तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो. ऐसा कहां तक जा सकते हो?
n तक, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। आपने NC1 किया या फिर NC2 किया और NC3 किया और NC4 किया, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और NC4, तो ऐसा करते करते जाएंगे तो आप NCN तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, मैं इसको जनरलाइज कैसे करूँ, ये क्वेश्चन में पूछते हैं इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो मेरे पास तो देखो एडजस्ट करो इधर उधर ऊपर देखता हूँ इधर, समस्या मत बताओ करो, सायन्स की स्टूडेंट हो तो देखा करो। सोल्यूशनच सांगू काय बोलू, ती वरची प्रॉपर्टी लागतील ती एक एक करत करत। अरे यार अच्छा बेटा ऐसे जा रहे हो ना, क्या करना है अभी, ये तू याच्या नादी उठला हो? तू भी थोडंसं BMS वाला डॉक्टर थोड़ा डॉक्टर नहीं, थोड़ा सा मतलब डॉक्टर टाइप ही है तुम्हारी पर्सनैलिटी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मतलब डॉक्टर ना बोले तो तुम थोड़ा सा वो IAS थोड़ा जो MPSC वगैरह देके नहीं जाते क्या उस तरीके का, थोड़ा सा तो अपना डेकोरम बनाए रखो। कहाँ बुर्बो के नाद में लग रहे हो, ये कहाँ किसी ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता लगते ही इनके कहाँ नाद में लग रहे हो, एक जोन थोड़ा देश चालवणार तो जाओ आप भी जुट जाओ, चलाओ देश को, एक ही पार्टी के हाँ एक ही पार्टी ज्वाइन कर लो कोई भी। तो भाई थोड़ा सा क्लास में शांत रहा करो अपने डेकोरम की तरह। वहाँ देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे कैसे शांति से बैठे समझ रहे नहीं। आप भी तो कौन सा रेगुलर आते हो, आप भी तो टेस्ट को नहीं आते हो। टेस्ट में नहीं आता, बात से बात हो। लेकिन फिर भी देखो कितना नजदीकी बढ़ रही है अभी, आप कितना वो ले रहे हो, हाँ सही है, पक्ष के वो है ना कार्यकर्ता, लोगों की भलाई सोचते हैं। चलो भाई वो डॉक्टर तो देख लो इधर, तो हमें यहाँ एडजस्टमेंट ऐसा करना है। हाँ? तो तू कर ना तो पर्सनली नहीं करे अरे नहीं करे तो भैया नहीं बराबर है का आपण नहीं कई बार बोल रही है। अच्छा ठीक है। ए भाई, अगर मैं ये जो एडिशन है इसके अंदर अगर मैं इधर NC0 ऐड कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे ये चीज ढूंढनी है जिसके इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर NC0 ऐड किया है जो कि इस वाले का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो इतने ही है, लेकिन मुझे कुछ आगे जाके फॉर्मूला बनाना है जिसके लिए मुझे NC0 की जरूरत है। तो मैं NC0 ऐड किया तो मुझे NC0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन NC0 का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1। अब ये जो लिखा है ना मैंने NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC डॉट डॉट NCN, तो ये आप अगर बाइनोमियल टॉपिक पढ़ते कभी तो आपको पता चलता है कि दिस इज अ 2n। NC0 प्लस बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। बाइनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, अगर आपने किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन किया होगा तो आपको पता है उसमें कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कोएफिशिएंट्स के, तो उन कॉम्बिनेशंस का जो एडिशन होता है तो वो होता है 2n। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाए कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप लिखेंगे 2n-1। जैसे मान लो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, चलो 5 लेते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स है और आपको क्या करना है एटलीस्ट 1 ले सकते हो। 5 चॉकलेट है मैंने सामने रखे हैं, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने और कम से कम 1 ले सकते हो आप। मतलब हमारे इन जनरल क्या होता है एटीट्यूड टेकन r एट ए टाइम होता है ना, कोई पर्टिकुलर नंबर दिया होता है 2 टेकन 2 एट ए टाइम 3 एट ए टाइम, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट टेकन एटलीस्ट 1 एट ए टाइम। तो आपने 1 लेके 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दिए 5 चॉकलेट के, या तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला 5 कॉम्बिनेशन। फिर आपने 2 भी ले सकते हो, तो आपने ये एक उठाया, ये एक उठाया, इसको रख दिया, इसको उठाया, उसको रख दिया, उसको उठाया, ये हाथ में ही है। ये एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3 असं म्हणलं तर हाँ, तो एटलीस्ट 2 नहीं, एटलीस्ट 1 में ही बाकी सारी पॉसिबिलिटी आ गई ना कि 1 लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 ले लो, फिर कौन कौन से 2 लेंगे उसके कॉम्बिनेशन म्हणजे जर एटलीस्ट 2 म्हणलं तो NC1 नाही येणार, NC1 क्यों आएगा फिर? हां तो मग तीच कशी करायची कॅल्क्युलेशन? तिथून इथं बताया नहीं ना मैंने, येडे मैंने यहाँ क्या लिखा है ये समझता क्या, मराठी में इसलिए लिखा है, मेरे को पता है तेरे जैसे है यहाँ पे,
क्या लिखा है रे? समजलं At least one select करना है from n object, then how many different combination? ये कर्सिव में लिखा है थोड़ा। तो 2n-1, तो अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो आपने लिखा 2^5-1, 2×4 32 32 31 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो 5 चॉकलेट्स में से, अगर मतलब बोला जाए तो। याला बॅन करावं का रे? तुमच्या बॅच मधून बॅन करावं नाही तर मग याच्याकडून फीस तरी घ्यावी लागेल मला। Please sir. ये जो NCR होता है, NCR जो होता है इसकी एक खासियत होती है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलता है? When this NCR is maximum, ये मैक्सिमम कब होता है? कहते का ये मैक्सिमम कब होता है? When R is equals to this NCR, मैं ऐसा लिखता हूँ NCR has maximum value, इसको समझ लेते हैं। NCR has maximum value when number 1 R is equals to n/2, n is even, तुम्ही हसले नाही बोलता। नंबर 2 R is equals to n minus 1/2 और n plus 1/2, मतलब जब ऑड होगा तब n is odd। कळतंय का? आता काय कळतंय याच्यातून? समजा मी असं म्हटलं की बाबा मला काहीतरी 10C3 दिलं, तर 10 ऑब्जेक्ट आहेत, ह्याच्यापैकी किती मी ऑब्जेक्ट ऍट अ टाइम सिलेक्ट करावे म्हणजे मला मॅक्सिमम कॉम्बिनेशन भेटू शकतात? तर 3 मध्ये भेटतील का रे? 3 मध्ये भेटतील का? कारण तुमचा R कसा पाहिजे, तुम्ही जे सिलेक्ट करताय तो कसा पाहिजे? जर हा इवन असेल तर त्याच्या अर्धे इथं पाहिजे। म्हणजे जर मी 10C5 घेतलं तर मला मॅक्सिमम कॉम्बिनेशन भेटू शकतात। म्हणजे 10C1, 10C2, 10C3 नंबर वाढत चाललाय बरं का, 10C4 इन्क्रीज होत चाललाय, याला असं लिहू आपण 10C1, त्याच्यापेक्षा मोठा 10C2, त्याच्यापेक्षा मोठा 10C3, त्याच्यापेक्षा मोठा 10C4, सगळ्यात मोठा 10C5, आता इथून परत खाली येणार 10C4, 6 परत 10C7, बघा ना NCR is equals to n minus r, हे दोघं जण बरोबर झाले, परत 10C3 झालं 10C7 च्या बरोबर, अरे तुमचं एकदम फॉर्म्युला आला आपल्या हातात, कळलं का? तो हुशार त्याला हुशार नाहीच म्हणा, त्याला कमी अभ्यास करून घ्या म्हणतात लेक्चरला येताना। हे ऍक्च्युली कोणतरी दिलेलं असेल तिथं, ठीक आहे, यांनी नाही सांगितलं बोर्डवाल्याने, पण सेंगेजमध्ये पाहिलं तर भेटलं तर, पण माझे विद्यार्थी CETचे आहेत ना, मी काय सेंगेज करतो सही बात। हां, तो 10C6 अरे कशाला ह्या प्रॉपर्टीनेच हे कळते ना। मग मला सांगा तुम्हाला कळलं की याच्यात नेमकं काय सांगायचं की बाबा NCR हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू याला कधी असेल जर तुमचं सिलेक्शन जे तुम्ही n ऑब्जेक्ट म्हणून करताय ते हाफ करत असाल दिलेल्या ऑब्जेक्टच्या। जसं 10 ऑब्जेक्ट आहेत ते E1 च्या हाफ, R तुमचे n/2 असेल, 10 ऑब्जेक्ट असेल तर 10C5 ला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे। समजा 50 दिले तर 50C25 ला मॅक्सिमम आहे, आणि समजा ऑड असेल 5 असेल तर काय करायचं? एक तर 5 - 1 4/2 म्हणजे 2, 5C2 मॅक्सिमम असेल, नाही तर 5C3 मॅक्सिमम असेल। त्या ऑर मध्ये कोणतरी एकच कोणतरी मॅक्सिमम असेल। मूर्ख आहे का तुम्ही? तर कळत नाही मला या दोन व्हॅल्यू कशी सेम आहे, तशा ऑड मुळे काय होईल? हां समजलं। हा हे लिहून घ्या ना, आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया, झाले सगळी थिअरी, कॉम्बिनेशन थिअरी झाली, प्रॉब्लेम मी 2-3 एक्झाम्पल लिहितो, बाकी होमवर्क। Okay. काय ओके म्हणता येतील का तुम्हाला?
आता जसं आपण फॅक्टरियलचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले होते ना, हो फॅक्टरियलचे प्रॉब्लेम सेकंड एक्सरसाइज मध्ये फॅक्टरियल नोटेशन वरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले का? हो सर. त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन्स होते तशाच पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन्स बेसिक डेफिनेशनचा एनसीआर चा वापर करून आहेत, बरोबर आहे. तर बघा एक्सरसाइज हे बेटा एक्सरसाइज 3.6 हे चालू कर बरं ते चालू 3.6 मध्ये आता पहिला क्वेश्चन आहे, तुम्ही स्वतः करू शकता. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए मध्ये दिले 15 C4, बी मध्ये दिले 80 C2, सी मध्ये दिले पुढे 15 C4 प्लस 15 C5. सर तुम्ही मायनस सांगितलं नाही की हा मायनस सांगितलं नाही. कोणत्या मायनसचं? सी क्वेश्चन आहे ना, तुम्ही सांगितलं 15 + 1 C5. तुम्ही ते 7 नंबरची प्रॉपर्टीज हा. सी साठी. अरे सी साठी नाही आहे मूर्खा, एक छोटा असेल एक मोठा असेल, संपला विषय. मायनस असो प्लस असो, तेच तर तिथं सांगितलं होतं मी. वरचा सेम असेल आणि खालच्यापैकी एक छोटा मोठा असेल, जो मोठा आहे तो घ्यायचा आहे खालचा आणि वरच्या मध्ये 1 ऍड करायचं. तर हे सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला. 15 ला 15 14 13 12 संपला विषय. डिवाइडेड बाय 4 फॅक्टोरियल 4 3 2 याचा विषय काय आहे? 80 × 79 डिवाइडेड बाय 2 × 1 संपला विषय. कॅल्क्युलेशन काय करायचे ते फक्त इनिशियल आहे ना, किंवा हे कसं वापरतात. 15 C4 आणि हे 15 आहे, इथं 15 आहे, इथं R 4 इथं 5. याला कसं लिहितो आपण? 15 + 1 आणि C 5 जो मोठा आहे तो घेतो. 15 + 1 किती? 16 C5. 16 C5 ला कसं लिहिणार? 16 15 40 13 12 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1. याला काही प्रॉपर्टी नाही वापरू शकत, सॉल्व्ह करू वापरू फक्त याच्यामध्ये एक करू शकता तुम्ही. नाही नाही प्लस आहे ना, मायनस आहे. नाही पण जे सबट्रॅक्शन एक टाइपचं ॲडिशन आहे ना, तसं जर आहे सबट्रॅक्शन एक टाइपचं ॲडिशन, पण इथं नाही आहे ना, इथं नाही वापरू शकत. इथं नाही. पण इथं तुम्ही एक गोष्ट करू शकता. हा जो तुम्हाला फॉर्म्युला आठवतो का, NCR इज नथिंग बट NCN - R. याचा खरा वापर कुठं करायचा माहिती का? जेव्हा N आणि R हे जवळ असतील. म्हणजे आता तुम्ही जर इथं पाहिलं तर NCR हे 20C16 आहे, हे मोठे आहेत की नाही? 20 ला 16 पाठीमागे घेऊन जाणं पूर्ण आहे का? पूर्ण आहे का? नाही. पण तू 20C6 ला तुम्ही कसं लिहू शकता? 20C6 ला 20 16 आहे, 20 - 16 लिहू शकतो. म्हणजे हे झालं 20C4. आता हे सेमच आहे ना, हा सर. मग इथे हे समजून घ्यायचं तुम्हाला की 20C16 ला तुम्ही लिहू शकता 20C4, याला दिले 20C4 आणि इथे काय लिहू शकता? -19C3. 19 मधून 16 गेले 3 राहिले. मागं सी मध्ये आन्सर आहे. एवढं दिलंय का? नाही हा. सॉल्व म्हणजे 19C15. हा तर ठीक आहे ना. तर मग आता तुम्ही याला कसं लिहू शकता? आणखी याला कसं लिहू शकता? तर याला जर तुम्ही हे केलं 20 + 1 N फॅक्टोरियल अपॉन R फॅक्टोरियल इंटू N - R फॅक्टोरियल. बेसिक फॉर्म्युला वापरला तर तो काय होतं रे? 16 फॅक्टोरियल मायनस हे काय होतं रे? 19 फॅक्टोरियल. ए बरं हा मागे सी मध्ये आन्सर आहे ना. मग मला ही प्रॉपर्टी वापरायची. आता आपण जी ही प्रॉपर्टी वापरली होती ना, NCR प्लस NCR + 1 इक्वल्स टू N + 1 CR + 1. असं दिलं असं तर असं नाही करता येत. करता येतं. इक्वल टू साइन करता येत. हे बघा इथं 20 दिले, इथं 20 समजा, तर ह्याच्यातून मागे जाताना 19 करावं लागेल. मग याला कसं लिहू शकतो मी? 19 एकदा C4 घ्यायचं प्लस एकदा 19 C5 घ्यायचं. N + 1 ला मागे नेलं, N झालं. R + 1 मध्ये R + 1 एका ठिकाणी जशाच घ्यायचं, एक R न कमी घ्यायचं.
माइनस 19c 16 16 है हो 16 है सर वो 19C4 और 19C3 आएगा नाही ना हाँ सही है R+1 सही है ये वाह 3 पहली बार वाह रे वाह ये हुई ना बात हमेशा गलत बोलने वाला कभी कभी सच बोल दे तो अच्छा लगता है पहिल्यांदा पती की बात केली बरं तसं बी आन्सर नसतं झालं आपलं पण ठीक आहे त्यांना सांगितलं कंपनी लॉस मध्ये कंपनी लॉस मध्ये गेली म्हणजे हे मूर्ख फक्त दुसऱ्याच गोष्टीत लक्ष द्या मला काही घेणं नाही. हा. हे बघा 20 चं केलं 19 4 मोठा असतो ना इथलचा जो नंबर R+1 आहे 4 घेतला त्याच्यापेक्षा एक कमी घेतला मग 19C3 19C3 उरलं 19C4 हे आन्सर आहे 19C16 ना आता सेमच आहे ना 19C4 असेल नाही तर 19C16 असेल दोन किती 15 19 मधून 4 गेल्यावर 15 होतील काय रे इतना चुकलं बेटा तू थोडं कमी बोलतोय अरे बाबा बरोबर बोललो मी हा, ठीक आहे काय झालं आता सेकंड क्वेश्चन हा, हे चला रे पुढे चला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड n if 6p2 is equal to n times 6c2 तर n काढायचे मी म्हणलं होतं ना फॅक्टरल नोटेशन मध्ये जसे कॅल्क्युलेशन तसेच आहेत आता तुम्ही मला सांगा 6p2 ला तशाच तसं लिहा n into 6c2 ला काय लिहू शकतात NCR ला काय लिहिता येतं NPR म्हणजे 6p2 डिवाइडेड बाय r फॅक्टोरियल असं लिहितो नाही आपण 6c2 ला 6p2 आपण 2 फॅक्टोरियल लिहित नाही का अरे बरोबर आहे ना हाँ सर Yes, मग sir. तेव्हा बोला ना Yes, sir. तो हे इज्जतीत उडालं उरलं काय 1 n equal to 2 अहो नको हे मूर्खा बरोबर आहे, इथं माझा आन्सर घेऊन बसलो मी त्याच्यामध्ये चुकीचं असू शकतं ना हा, चुकीचं असू शकतं कशात टेक्स्टबुक मध्ये तोच सगळं बरोबर आहे. गाईड मध्ये तोच बरोबर आहे रे बाबा तोच बरोबर आहे 2NC3 अरे ते पडदा काय ओढतोय जरा शांत बैस ना का मार खायला आला भाऊ ए 2n आता इथं लक्षात घे 2n असं आहे बरं का 2NC3 is to NC2 आता इथं काय करणार 2NC3 यांचं मी व्यवस्थित नाही सरळ सरळ फॉर्म्युला वापरा 2NC3 म्हणजे 2n फॅक्टोरियल अपॉन 3 factorial into 2n minus 1 factorial. 2n minus 3 असतं डिवाइडेड बाय n फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल into n minus 2 फॅक्टोरियल which is equal to 52 by ठीक आहे मग आता बघा तुमच्याकडे काय आलं रे 2n फॅक्टोरियल अपॉन 3 फॅक्टोरियल into 2n minus 3 फॅक्टोरियल into 2 फॅक्टोरियल n minus 2 फॅक्टोरियल अपॉन n फॅक्टोरियल is equal to a मार कैसे कर तुला हा हे बघा हे 2n minus 3 म्हणजे याला पाठवा घेऊन जाते ते फॅक्टोरियलचा आठवा याला लिहू शकता 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय हे 2 फॅक्टोरियल आहे 3 फॅक्टोरियल याला माग घेऊन जाऊ शकतो 3 into 2 फॅक्टोरियल into 2n minus 3 फॅक्टोरियल हे बिटू करे इकडे येईल ना तुम्हाला येईल ना हा लिहून घेतो काय लिहितो चिल्लर गोष्टी काय तू यार सिनियर चल नंतर हे कर ए नंतर रेकॉर्डिंग पाहून घे हो into a 2 फॅक्टोरियल 2 ए n minus 2 माग रे याला राहू दे हे n ला माग पांगवा n into n minus 1 into n minus 2 फॅक्टोरियल उरलं काय 52 by 3 n minus 2 फॅक्टोरियल n minus 2 फॅक्टोरियल 2n minus 3 factorial 2 minus हा 2 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल ते 2n minus 3 2n minus 3 फॅक्टोरियल फॅक्टोरियल
तू म्हण बेटा n minus 1 n minus 1 आणि n minus 1 ते n minus 1 पण जातं शांत बैस हे दोन कॉमन आठवा n minus 1 हे 2 सर 3 3 पण कर n minus नाही, 1 n minus यातून 2 कॉमन निघालं n minus 1 आता ते डिवाइडेड बाय 3 3 कट्टा इकडे अपने ठीक आहे. हा सर 3 आणि 3 आणि 3 गायब आहे आपण n minus 1 काही जण शहाणपणा करतात बेरीज वजाबाकीमध्ये मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये काही जण शायनिंग मारतात n minus 1 n minus 1 बा झाली शांत संपलं. 4 4 × 4 4 त्रिक 4 13 52 बोला काय 2n minus 1 is equals to 13 2n is equals to 14 n is equals to 7 इट्स युअर रिक्वायर्ड Question number 3. Find R if 14C2R. ज्यांना लिहायचे त्यांनी सोबत लिहा मी कुणाला टाइम देणार नाही मिटवणार आहे नाहीतर नंतर रेकॉर्डिंग पाहून घ्या सर एक क्वेश्चन बाकी आहे ना कोणता वाटली nc n minus 3 ओके तर आता पहिले बच्चाला बस NC n minus 3 is equals to 84 तर NCR चा फॉर्म्युला काय असतो रे तो वापरूयात आपण इथं n फॅक्टोरियल अपॉन n minus 3 फॅक्टोरियल म्हणजे r फॅक्टोरियल असतं ना ब्रॅकेट मध्ये काय असतं n minus r फॅक्टोरियल तर हे प्लस होऊन जाईल बरोबर आहे which equals to 84 तर हे n कॅन्सल झालं उरलं काय तुमच्याकडे वरती n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial divided by n minus 3 factorial which is equals to 84 तो n minus n minus 3 cancel तीन consecutive integers आहेत 84 च्या मध्ये 84 चे फॅक्टोरियल काढा बेचो का 2 2 4 21 3 7 सर चुकलं का 7 म्हणजे 3 4 3 फॅक्टोरियल कुठे वरती काय गेलं दिसत नाही सर लाईटचं रिफ्लेक्शन नाही इथं तर 3 फॅक्टोरियल ए इथे इथं तर 3 फॅक्टोरियल ऑटोमॅटिक काय होईल ना म्हणजे 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6 हे काय हे 3 फॅक्टोरियल तिकडं कुठं आहे अरे बावळे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय नाही होणार का डॉक्टर डॉक्टरचे हँडरायटिंग अरे हे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय नाही होणार का मग 84 मध्ये मी 6 ऍड केला बरं का फॅक्टर केलं 3 फॅक्टोरियलचा केलं मग हे 6 7 बरं काय काय हे बघूया याला मी लिहूया आपण 3 × 2 मध्ये 3 3 9 7 आणि 2 2 4 8 7 8 9 म्हणजे सगळ्यात मोठे 9 8 7 म्हणजे यांची व्हॅल्यू काय आली 9 मोबाईल कसं कवर ठेवला रे तू पलीकडे मोबाईल घुंटा गेला पलीकडे साईडला ते नंबर 3 फाइंड R if 4C 2R is to 10C 2R minus 4 is equal to 143 is to 10 सांगा मला याच्यात काय तुम्हाला समजून सांगू तुम्हाला नाही करता येणार आहे काय कुशल नाही म्हणतोय तू नालायक फॉर्म्युला वापरा 14 फॅक्टोरियल n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल म्हणजे 2r होल फॅक्टोरियल असतो बरं के तू बाजू ठेवून r फॅक्टोरियल करो आणि n minus r फॅक्टोरियल 14 minus 2r फॅक्टोरियल इज 2 म्हणजे डिवाइडेड बाय उलट होईल वरती काय होईल 2r minus 4 फॅक्टोरियल वर जाईल म्हणजे आणि n minus r फॅक्टोरियल बी वर जाईल म्हणजे 10 minus 2r plus 4 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फॅक्टोरियल आणि इकडे 143 बाय 10 हे बघे हे 10 plus 4 14 आहे 14 minus 2 फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल काय हे 14 फॅक्टोरियल 14 into 13 into 12 into 11 into 10 फॅक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2r माइनस 4 है 2r इंटू 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 2r माइनस 4 फैक्टोरियल 2r minus 4 factorial. इंटू 10 फॅक्टोरियल हे 10 याच्यावर गेलं आणि उरलं काय 143 बाय 10 सर वरती 2r minus 4 factorial लिहिण्याचं पाहिजे. So 2r ते minus कॅन्सल झालं हां 11 इंटू 12 143 चल तर बाजूला 2r 2 वेग नाही रे 11 इंटू 12 का 11 इंटू 13 11 इंटू 3 आजच्या 3 11 चल हो बाजूला चल काय होतं 14 इंटू 12 इज इक्वल्स टू इकडे राहिलं 1/10 पूर्ण डिवाइड आहे सर. चल बाजूला r into 2r minus 1 into 2 2 common यांना फुकट करायला याला राहू द्या असं याला राहून दे बावड्या हे 2r राहील ना कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर्स येतील ना काय कोणाचं बॅग करून 10 इकडून मल्टिप्लाय इकडे राहिलं काय इकडे 1 हे सगळे इकडे चालले तुमच्याकडे काय 14 into 12 into 10 is equal to 2r minus 1 2r minus 2 2r minus 3 म्हणजे तुमच्याकडे 4 कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत आता ती शोधायची आपल्याला कोणती 4 कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत 5 4 आता बघा याला लिहू शकता तुम्ही 7 into 2 याला लिहू शकता 2 into 3 into 2 याला लिहू शकता 5 into 2 तर 4 नंबर काढायचे तुम्ही 4 5 3 2 6 5 2 4 7 6 5 8 7 6 5 आणि 2 2 4 2 8 म्हणजे 1 2 3 8 6 into 7 into 6 into 5 म्हणजे 2r झालं 8 सगळ्यात मोठा नंबर तर r ची व्हॅल्यू झाली 4 काय करायचं क्वेश्चन इज मॉडिफाइड हा क्वेश्चन मॉडिफाइड आहे म्हणजे त्यांनी असं दिलेलं आहे दुसरं कसं दिलं बघा कसं काय मॉडिफाइड म्हणजे याचं नाव कसं आहे ना नीट वगैरे तुम्ही सगळे उलटे वागताय same है सर ठीक सर है तिथे 3r होतं इधर 3 आ रहे हैं इधर 2 आ रहे हैं वही कुछ मॉडिफाई किया उन्होंने बस सर ये आंसर फोर तो इसी आंसर के हिसाब से मॉडिफाई किया क्वेश्चन को पीछे बुक के अंदर 4 दिया है तो नवनीत वाले ने उस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया उसमें करेक्ट क्वेश्चन काय आहे करेक्ट क्वेश्चन काय आहे करेक्ट क्वेश्चन आहे म्हणजे ह्या क्वेश्चन नुसार आन्सर आहे काय फरक पडतो कॅल्क्युलेशन समजून घ्यायचे काय टाइम झाला रे फक्त 2 सर. बाबा बाबा हे घंटा जायचं आणखी एक हा ना. जाऊ द्या सर सोडून एक द्या. वेळा एक उद्या सर त्याला एक घंटा. एक दोन वाजता तीन. 3 पर्यंत ठेवलेले मी देगा मग लवकरही सोडलं चालतं काही हरकत नाही. पण आता बोललोय तर मग कमिटमेंट कमिटमेंट आहे वापस 4 आहे 4 फाइंड n and r if 4 में का पहला है npr is equals to 720 and ncn minus r is equals to 120 और b है आपके पास a और b दिया है तुले सॉकलर एंड एडवाइस क्लास ले ये देखो n and r निकालना है npr दे रखा है इतना कुछ ते NCR ला हाँ nc इसको n मायनस r ला NCR लिहू शकतो आपण ते NCN मायनस r आहे ना तो ती प्रॉपर्टी ना ncn minus r को आप लिख सकते हो ncr NCR त्याला और NPR इसको upon आप r लिख सकते हो factorial. n हाँ. cr is nothing but npr upon r factorial बस तो ncr का वैल्यू कितना दिया है 120 और NPR 720
720 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, तो 0 0 गया, 12 से 72, तो r फैक्टोरियल इधर आएगा, तो 6 वैल्यू, r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया, तो वैल्यू 6 है तो 3 फैक्टोरियल हुआ, तो r का वैल्यू बन गया 3। आता n का r मिल गया तो किसी भी एक में डाल के n निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते, नहीं करूँ r का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो np3 कितना दिया है 720, तो np3 क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 3 बार पीछे जाना है, np3 क्या होता है 3 बार पीछे जा रहे हो, which is equals to 720। अब 720 को ऑब्जर्वेशन से देखो क्या लिख सकते हैं, 720 के फैक्टर्स बनाओ, तो 720 सहारा 236 218 290 245 315 35 51, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे 5 दूनी 10 3 3 9 2 दूनी 4 4 दूनी 8 10 9 10 9 एंड 8, तो 10 आ गया इनका वैल्यू, r का वैल्यू आया आपका 3 और n का वैल्यू आ गया 10। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले ये रेशियो ले लो, एनसी एन और आर का वैल्यू निकालना है ना, पहले दो रेशियो ले लिए, एनसीआर माइनस 1 इज टू एनसीआर, तो क्या है रेशियो 20/35, तो एनसीआर माइनस 1, यहाँ पर एडिशन का साइन नहीं है, कुछ और प्रॉपर्टी लगा दोगे गलती से, एनसीआर माइनस 1 अपॉन एनसीआर दिया है 20/35, तो ऊपर का क्या लिखेंगे आप लोग n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, फार्मूला बेसिक फार्मूला अप्लाई करें, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 20/35। प्लीज ए खोल जाएगा सबसे, शांत हो रे, ए अरे उधर से क्या ए भैया। खुली हुई है शांत हो, कच्ची सगळे जसं तसं राहील, कोणी काही करणार नाही, सगळे आपण जागेवर शांत राहते, n फैक्टोरियल कैंसिल, ये वर जाऊन मल्टीप्लाई होईल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 20/35। चला काय होईल इथं, हे ह्याला पाठीमागे घेऊन जावं लागेल, कारण हे जास्तीच आहे, त्याला r फॅक्टोरियल आणि याला पाठीमागे न्यावं लागेल, हां तर हे होणार r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, लक्षात तसं राहील n माइनस r फैक्टोरियल, आणि ये होईल r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होईल n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r कॅन्सल झालं, इकडे काय होतं 20/35, n माइनस r माइनस 1 कॅन्सल, n माइनस r कॅन्सल, उरलं काय r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 20/35, ये आले होगा असं। आता पुढचे दोन रेशियो, पूरे आगे के दो रेशियो लेके सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या है। बरोबर आले ना, दुसरा रेशियो कसं घ्यायचा काय म्हणू काय, अरे ह्या दोघं जसं पहिले हे दोघं घेतले, दुसरा हा घे, अच्छा हां हा आणि हे घे, नाही तर पहिला तिसरं घे, नाही पहिला तिसरं कसं घेणार, दुसरं तिसरं, सर इथं थोडी हे करायचं ऍडिशन, आणि नाही इथं काही नाही होणार, हे 5 चौक 20 होईल, 5 7 35 होईल, 7r इकडे चालले जाईल, इकडे 4n माइनस हे 4n माइनस 4r प्लस 4, तो हे 11r माइनस 4n इक्वल टू 4, लिनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल भेटते, ते दोन रेशो घेऊन, ते दोन रेशो घेऊन लिनियर इक्वेशन अनदर 2 वेरिएबल भेटेल, हे दोन घेऊन त्या दोघांना सायमल्टेनियसली सॉल्व करून nr ची व्हॅल्यू भेटून जाईल, कळतंय? हां
होप की असे प्रश्न सीईटी विचारणार नाही. तर क्वेश्चन नंबर 5 पहा. NPR दिलेला एवढा मोठा नंबर, NCR दिला 45, विचारलं n+4. हे बघा ह्या प्रश्नामध्ये ह्या असा प्रश्न विचारतो बरं का, म्हणजे विचारू शकते सीईटी बाकी प्रश्न. काय दिले रे? NPR हे बघा 5. NPR ची व्हॅल्यू काय दिली? 1814400. हा, ही NPR ची व्हॅल्यू आहे. आणि NCR ची व्हॅल्यू काय रे? 45. फाइंड काय करायचंय? n+4CR+3. n+4CR+3. आता तुम्ही मला सांगा, आपल्याकडे कोणतीच अशी प्रॉपर्टी नाही की आपण n+4CR+3 फाइंड आउट करू शकतो याच्यावर. तुम्हाला काय करावं लागेल? ही आणि ही इन्फॉर्मेशनचा जुगाड करून n आणि r ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. ती ह्याच्यात ठेवल्यावर तुम्हाला ह्या कॉम्बिनेशनची व्हॅल्यू भेटेल. लक्षात घ्या, तुम्हाला NPR दिलेलं आहे, NCR दिलेलं आहे. तुम्हाला n+4CR+3 काढायचे. तर ह्या दिलेल्या माहितीवरून जर n आणि r ची व्हॅल्यू तुम्ही काढली, ती जर याच्यात ठेवली तर तुम्हाला हे कॉम्बिनेशन भेटून जाणार आहे. मग कसं करणार आहे NPR? आता NCR ला कसं डिफाइन केलं जातं? NCR इज नथिंग बट NPR डिवाइडेड बाय R फॅक्टोरियल. मग NPR किती दिलेले तुम्हाला? 1814400 डिवाइडेड बाय R फॅक्टोरियल. आणि NCR किती दिले? 45. दॅट इज R फॅक्टोरियल. काय इज R फॅक्टोरियल इज नथिंग बट 1814400 अपॉन 45. आता वर पाहता 9 समजा 9 भाग देऊन पाहू. 5 न तर जातो, पण 9 न जर दिला समजा किंवा 15 न देऊन पाहू. 15 3 45. हां 45 टेबल नहीं आता भैया क्या? चलो 45 मतलब 45 4 जा 130 180 होता है. 45 4 जा 180. 1 बच गया तो 0 लेंगे, डिवाइड नहीं होता ना. 144. 45 3 जा 135. 3 जा 135. 144 45 2 जा 90. तो ये R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 40320. तो ये 8 फैक्टोरियल है. 8 फैक्टोरियल है. तो R का वैल्यू बन गया 8. अब जैसे R का वैल्यू मिला तो आप लोग N का वैल्यू निकाल सकते हो. तो R का वैल्यू यहाँ रखेंगे, N का वैल्यू यहाँ रखेंगे. R का वैल्यू मिल गया ना 8, तो इस वैल्यू से निकालते हैं. R का वैल्यू मिल गया 8, तो NC8 इज इक्वल टू 45 दिया है नहीं. हाँ, तो इसको लिख सकते हैं NC2 इज इक्वल टू 45. NC2 का मतलब क्या होता है? n इंटू n माइनस 1. 2 बार पीछे जाना. अरे मूर्खा, NC2 म्हणजे काय? n इंटू n माइनस 1 ना. दोनदा मागे नाही जात का आपण? जातो. डिवाइडेड बाय 2 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 45. तो n इंटू n माइनस 1 काय झालं रे? 90. कौन से दो नंबर है जिनसे मोटिवेशन पॉइंट? 10 और 9. n का वैल्यू हो गया 10, तो n मिल गया 10, r मिल गया 8. आपको इसका वैल्यू निकालना था, तो n का वैल्यू यहाँ रख दिया 10. 14c, r का वैल्यू 8. 14c 11 निकालना है, मतलब 14c 3 निकालने के लिए बोलते हैं. तो जो भी वैल्यू आएगा वो रहेगा आंसर. 14c3 का वैल्यू क्या रहेगा? 14 इंटू 13 इंटू 12 3 इंटू 2 3 दूनी 7 6 दूनी 12. ये भी आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट. 190 आंसर आता है. सॉरी सही है टेक्स्ट बुक का आंसर 364 आता है. कोणत्या क्वेश्चन R equal to 8. कोणते क्वेश्चन कोणता क्वेश्चन पर्यंत घेणार झालं शेवटचा आहे. बस R8. ए Rच काढायचं आहे का? नाही, त्यांनी व्हॅल्यू काढायला सांगितली. त्यांनी आपल्याला याची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. त्यांनी आपल्याला याची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. मग आपण आपल्याला n ची व्हॅल्यू आणि r ची व्हॅल्यू काढणं खरं प्राप्त होतं. आपण r ची काढली, ती व्हॅल्यू NCR मध्ये ठेवून
अरे क्वेश्चन मॉडिफाय आहे का? अरे जुना पुस्तक आहे. फक्त RC दिली. पण क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं? फक्त RC दिली. फाइंड n+4c r+. झालं. जी सर. Find C. आर काढलं एन आर काढलं काढून कसं काय येणार ते एन काढावंच लागेल. एन काढावं लागेल आणि ते इथे ठेवून तुम्हाला व्हॅल्यू येणार आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कॅल्क्युलेशन करून घ्या. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 7 पासून उद्याच्या लेक्चर मध्ये करू. उद्याच्या हा टॉपिक संपवून टाकूया. उद्या क्लास किती वाजता ठेवायचा? उद्या रेग्युलर टाइम 9 वाजता. टेस्ट वगैरे आहे ऑफलाईन फिजिक्सचा क्लास किती वाजता आहे? उद्या क्लास ठेवलेला आहे 7:30 7 ते 8:30 ना? आपल्या 9 ला ठेवू. रेग्युलर म्हणतो तर रेग्युलर आपल्या 9 ला ठेवू रेग्युलरला. सर 9 उद्या ते 7:30 हे टॉपिक संपूस कर. उद्या एक्सटेंड कर सांगा. नाही हा संपून नाही. हा एक्सरसाइज संपोज कर. होऊन जाते एका तासात. चला